सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यहां पर यह सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हमें अपने पैसे को खर्च करना है, किस तरीके से बचाना है एंड किस तरीके से अपने घर के जो खर्चे हैं उसको मैनेज करना है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पैसे से ही रिलेटेड होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अपना जो घर का जो खर्च होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये एक नया चैनल है और काफी हो सकता है कि काफी ज्यादा लोगों के पास ये अभी तक नहीं पहुंचा होगा। लेकिन अगर आपके आसपास जो भी लोग हैं जो पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो आप उनको ये चैनल जरूर रिकमेंड करें, एक बार जरूर शेयर करें। तो आज हम सीखने वाले हैं कि घर का जो खर्च होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज करें। तो इसके लिए हमें 2-4 टिप्स हैं वो हमें अपनाने ही पड़ेंगे और अगर हम सही तरीके से अपना लेते हैं तो 100% हम अपने घर के सारे खर्चों को जो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे घर के अंदर जो खर्चा होता है वो एक तो होना ही होना है, उसको आप और हम सब लोग या इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। वो है हमारे किचन के अंदर होने वाला खर्चा। सुबह, दोपहर और शाम, ये 3 समय ऐसे होते हैं जहां पर हमारे इन तीनों समय में खर्चा होना ही होना है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको जब दोपहर हो जाती है तो आपको पता है कि खाना भी चाहिए, फिर शाम हो जाती है तब भी आपको खाना चाहिए। तो यहां पे आपको क्या करना है, इसको किस तरीके से मैनेज करना है जिससे कि आप अपना इसमें एक अच्छा खासा एक रूटीन है ना वो बना सकते हैं। अपने किचन का एक वीकली आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो आप बना लीजिए। अगर आप अपना एक चार्ट बना लेते हैं तो 100% वहां पे आपको एक बहुत अच्छा एक तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, दूसरी चीज आपका जो घर जिस तरीके से मैनेज आप करना चाहते हैं वो मैनेज भी कर लेंगे। सुबह के समय जो आप चार्ट बना रहे हैं उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए किचन का। सुबह के समय में आपको मंडे से लेकर के संडे तक, जी हाँ, क्या बनाना है सुबह के टाइम में मंडे से लेकर संडे तक, यानी 7 दिन आपको मंडे को मुझे ये बनाना है सुबह में, एंड ट्यूसडे में ये, वेडनेसडे में ये, यानी कि मंडे टू संडे कुछ भी आपको यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते में हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी चीज बनाते हैं। तो यहां से क्या होगा कि आपका एक माइंड सेट रहेगा और दूसरी चीज उस चीज को मैनेज करना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा कि अरे आज तो बुधवार है, आज तो ये बनेगा। पहले से ही वो चीज आपके घर में आ जाया करेगी। हो सकता है कि जब बुधवार हो आपके पास पैसे ही ना हो, लेकिन जब आपके पास पूरा एक चार्ट होगा ना तो आप पहले से ही आपका माइंड सेट रहेगा। तो यहां पे कोई चीज बीच बीच में आप बदल भी सकते हैं, लेकिन ये चार्ट बनाने से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज ये है दोपहर में, जी हां, दोपहर में जो भी आप खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो इसका भी हमारे पास एक प्रॉपर चार्ट होना चाहिए कि दोपहर के खाने में हमें ये चीज जो है बनानी है। इससे 2 चीजें पूरी होती हैं, एक तो हमारे घर का जो खर्चा है वो भी मैनेज हो रहा है, प्लस हमारी जो डाइट है ना वो डाइट भी हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर रूप से पहुंचती रहेगी। अगर हम मंडे टू संडे का पूरा चार्ट बना लेते हैं दोपहर के खाने का, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से आपको रात का भी आपको इसी तरीके से एक प्रिपेयर कर लेना है, यानी कि 3 चार्ट, एक रेसिपी आप समझ लीजिए या यूं समझ लीजिए कि आपका एक मेनू चार्ट हो गया। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे मेनू चार्ट होता है, ये हमारे स्लाइसेस हैं, ये हमारे ड्रिंक्स हैं, ये हमारे लंच हैं, ये हमारे ये हैं वो है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है अलग अलग हो जाती है। अगर हम रात का भी इसी तरीके से पूरा मैनेज कर लेते हैं मंडे से लेकर संडे तक का, तो आप यहां पर अपने खाने को भी आप जो है बर्बाद होने से बचा सकते हैं, हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे अच्छी चीज जो ये है कि यहां पर हमारा जो खर्चा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो जाता है। दूसरी बात कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा खाना भी बन जाता है जो कि रात में बच जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। इन सारी चीजों से आप बचे रहेंगे और अगर हम इन सारी चीजों से बच जाते हैं तो हमारा पैसा भी बच जाता है। तो ये एक रूटीन आपको जरूर अपनाना है अपने इनकम के अकॉर्डिंग, ओके, आपकी जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज ये है, अब आपको कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूं, उसको भी आपको फॉलो करना है। नंबर 1, शॉपिंग का, जब आप कहीं पर भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, दिखावे में आपको बिल्कुल भी नहीं जीना है। बहुत सारे लोग दिखावे में जीते हैं कि इसके पास इतनी बढ़िया ड्रेस है या इसके पास इतने बढ़िया कपड़े हैं तो मैं भी जो है अपने लिए इतने बढ़िया कपड़े जरूर पहनूंगा या जरूर खरीदूंगा। तो इस तरीके से पहली
पहला काम तो यह है कि आपको दिखावे में बिल्कुल भी नहीं जीना है। आपको अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग या आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है, अपना काम करना है। अगर आपकी पॉकेट जो है दूसरों के जैसा जो है एक लाइफ स्टाइल अलाउ नहीं करती है तो आपको नहीं करना है। अगर आप ये वाला अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो बहुत सारा खर्चा आपका फालतू होने से बच जाएगा और आपका जो घर है ना वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। उसके बाद यह है कि पैसा उन्हीं चीजों पे खर्च करें जो आपके बिजनेस में काम आए। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी जगह पैसा खर्च कर देते हैं जहां पर आप जो काम कर रहे हैं उस चीज का आपके बिजनेस के अंदर या आपकी लाइफ के अंदर कोई इंपोर्टेंस नहीं होती है। आप जब भी कोई भी आइटम खरीदें तो कम से कम उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। वो जो वैल्यू है ना वो चाहे आपके लाइफ को इंप्रूव करे, चाहे वो आपके घर को इंप्रूव करे या फिर कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इंप्रूव करे। तो इस टाइप से हमें उन सारी चीजों पे पैसे को खर्च करना है। तो इस तरीके से अगर आप पैसे खर्च करेंगे तो आपका घर मैनेज होगा और फालतू का पैसा खर्च होने से बच जाएगा। अगला ये है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि वो दूसरों की नकल ना करें। कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरे बच्चे स्कूल में तो जाते हैं पढ़ने के लिए कि दूसरे बच्चे के पास ये चीज है वो चीज है मुझे भी ये चाहिए। नहीं, यहाँ पे हमें उनको एक अच्छी तरीके से एक लर्निंग मोड में लेके आना है, उनको सिखाना है और वो भी उस तरीके से सिखाना है कि प्रैक्टिकली उन सारी चीजों को जो है समझ में आए। इन सारी चीजों को अगर हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं तो समय समय पर जो फालतू चीजों की जो डिमांड करते हैं ना वो फालतू चीजों की डिमांड जो है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि आप पिकनिक पर जाते हैं, यदि आप पिकनिक पर जाते हैं तो लोग क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि जब पिकनिक पे जाते हैं तो वहां पे दुकानें भी होती हैं, लोग शॉपिंग भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे सभी लोग अगर शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं तो आप भी जो है वहां पे खरीदारी करने लग जाएं। यदि आप पिकनिक पे जाते हैं तो लोग क्या खरीद रहे हैं इस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपकी जरूरत का कुछ अगर वहां पे है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी जरूरत का कोई भी आइटम वहां पे नहीं है तो आपको वहां पे पैसा खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पर मेला लगते हैं और हम अपने बच्चों को मेला दिखाने भी ले जाते हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ मेला देखने के लिए जा रहे हैं, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ना ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। अब आप अपने परिवार के साथ मेला देखने के लिए जा रहे हैं तो आप मेला में एंजॉय करने के लिए जो है बहुत कुछ वहां पे करेंगे। हो सकता है झूला भी झूलेंगे, कुछ आइसक्रीम वगैरह भी खाएंगे या बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस एंजॉयमेंट के पीछे क्या है, एक पैसा भी आपका खर्च होना है। घर से आपको यहां पर एक चीज तय करके जानी है कि आज मेरी जेब के अंदर सिर्फ 500 रुपए हैं या 200 रुपए हैं या 100 रुपए हैं और जो कुछ भी होगा इसी से ही होगा। जो कुछ भी होगा इसी से ही होगा। चाहे 100 रुपए की आप अपना माइंड सेट करके जाए कि 100 रुपए ही खर्च करने हैं या 200 खर्च करने हैं या 300 या 500 खर्च करने हैं या 1000 खर्च करने हैं, आपके अब वो जो है आपको तय करना है। उतने ही पैसे आप खर्च करें। जैसे जैसे आप मेला में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बच्चों की भी डिमांड बढ़ती जाएगी। अरे मुझे ये भी झूलना है, मुझे ये भी दिलवा दो, मुझे वो भी दिलवा दो। जैसे आपको लगता है कि मुझे 300 रुपए खर्च करने थे, अब 250 रुपए खर्च हो चुके हैं, 50 रुपए रह गए हैं। तो जैसे ही वो 50 रुपए खर्च हो जाएं, बस उसके बाद सब कुछ वहां पर स्टॉप करके आप अपने घर पे वापस आ जाओ। इससे क्या होगा कि आपका एक माइंड सेट हो गया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए ही यहां पर खर्च किए, चाहे वो खाने पीने में, चाहे वो किसी चीज को खिलौने को खरीदने में या फिर झूला झूलने में वगैरह वगैरह। तो ये आपका एक माइंड सेट हो गया। यहां से आप अपने खर्चे को पूरी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये एक बहुत ही एक ऐसा एरिया होता है जहां पे फालतू का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पर खर्च होता है पता है आपको? वो होता है दवाइयों के ऊपर। जी हाँ, दवाइयों के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। और अगर हम दवाइयों से बचना चाहते हैं और इनके ऊपर जो पैसा खर्च होता है, फालतू का पैसा खर्च होता है, बीमार तो हर कोई पड़ता है, लेकिन बीमारी से बचना भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है। बीमारी से बचना भी एक बहुत बड़ी कला होती है कि आप उस कला को जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको सीखना चाहिए कि ये कला कौन सी होती है। यहां पे अगर आपको दवाइयों से बचना है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है इस पर, अनाप शनाप सबसे ज्यादा इसी पर ही खर्च होता है। तो पूरा घर का जो मैनेजमेंट होता है ना, इससे पूरा का पूरा घर का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोग कर्जे में तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले चीज, अपनी दिनचर्या को, डेली रूटीन को यहां पे सुधारना है।
कि हमें सुबह क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपकी डेली रूटीन जो है सही हो जाएगी तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। उसके बाद एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीने के लिए खाएं, खाने के लिए कभी ना जिएं। जी हां, जिंदा रहने के लिए खाएं, हमेशा ध्यान रखें जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है। अगर आप खाने के लिए जिएंगे, मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, अभी तो खाना खाया तो उसके बाद टिक्की भी खा लूं, उसके बाद समोसे भी खा लूं, उसके बाद मैं ये भी खा लूं, तो 100% आपकी बॉडी जो है उल्टा एक रिएक्शन करने लगेगी, तो आपकी बॉडी बीमार पड़ने लगेगी। तो जीने के लिए खाएं, खाने के लिए बिल्कुल भी ना जिएं। अपनी लाइफ में हेल्थ सप्लीमेंट का आपको इस्तेमाल लाइफ टाइम करना है। हेल्थ सप्लीमेंट जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी देती हैं, आपकी बॉडी को पोषण देती हैं, आपकी बॉडी की जहां जहां कमी होती है उसको पूरा करती हैं। ओके, तो हेल्थ सप्लीमेंट अगर आप अपने खाने के साथ साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो आपका सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सारा का सारा मिलता रहेगा। तो बीमार हमारा शरीर कभी पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर तभी बीमार पड़ता है जब हमें उसका कोई ना कोई एक विटामिन की, मिनरल्स की या इन सारी चीजों की जो है ना कमी हो जाती है। तो आप अपनी लाइफ में हेल्थ सप्लीमेंट जिंदगी भर इस्तेमाल करें। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वो है अपने बच्चों को महंगा फास्ट फूड खाने की आदत से आपको बचाना है। महंगा फास्ट फूड जैसे कि बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो एक एक बर्गर पिज्जा जो है 50-50, 100-100, 150 रुपए के आते हैं। इन सारी चीजों से बचाना है, क्योंकि ये पहली चीज तो ये है कि ये अनहेल्दी फूड होते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इन पर जो है एक बार में इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है कि इन सारे पैसों से आपका एक बार का पूरा घर का खाना भी बन सकता है। इतना सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो इन सारे फास्ट फूड से जो है, इनकी आदत से जो है बचाना है। आदत ना लगे भाई, कभी महीने में 2 महीने में कभी भी जो है मन करे तो खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों की आदत नहीं लगनी चाहिए। कोशिश करें कि आप जो है इन सारी चीजों को जो भी वहां पे मार्केट में देखते हैं कि आज ये बना है वो बना है, तो कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार अपने उस किचन के अंदर इसको शामिल करना है और हफ्ते में एक बार इन फास्ट फूड से रिलेटेड कोई सा भी आइटम जो है हफ्ते में एक बार उनको बना करके खिलाना है। अपने बच्चों को बेवजह खिलौने खरीद कर बिल्कुल भी नहीं देने हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं कि बस हमें ये खिलौने चाहिए, तो इन खिलौने पे अगर हम पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन लगाएं तो बहुत सारे पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं जो हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं। अगर आप उनको खिलौना दिलवाना ही चाहते हैं तो एक प्रोडक्टिव टॉयज यानी कि प्रोडक्टिव खिलौना जो उसके काम का भी हो, कुछ उससे वो सीख रहा हो, तो ठीक है, आप उसको वो जरूर दिलवाइए, चाहे वो 10 का हो चाहे वो 50 का हो, आप उसे जरूर दिलवाइए। लेकिन कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जो कि बिल्कुल किसी भी काम के नहीं होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फालतू के होते हैं, उन पर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो अगर हम इन सारी चीजों को अगर सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हम अपने घर का जो एक खर्चा है उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपका जो घर का जो खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा बच रहा होगा। आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, मेरा इतना सारा पैसा फालतू में खर्च होता था, वो अब मेरा यहाँ पर बचने लगा है। सो आई होप इन सारे टिप्स को आप जरूर फॉलो करिए और 100% आपको लाभ जरूर होगा। हमारी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।